हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सर्टिफाइड कोर्सेज बताने वाली हूँ जो कि आप कर सकते हो अलॉन्ग साइड विद योर बीपीटी, इंटर्नशिप और योर एमपीटी। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो इसमें मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अगर आप सर्टिफाइड कोर्सेज भी करते हो साथ में और अगर वो आपके सीवी में इंक्लूड हो जाते हैं तो उससे भी जो आपकी सैलरी है वो बढ़ जाती है। और इन सर्टिफाइड कोर्सेज को करके भी आप डिफरेंट तरीके से भी आप इनकम सोर्सेज जनरेट कर सकते हो। आज हम इन्हीं सर्टिफाइड कोर्सेज के बारे में जानेंगे, बट सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं ये हमें करना क्यों ज़रूरी है। हम अपनी बैचलर्स या अपनी मास्टर्स तो कर ही रहे हैं, फिर सर्टिफाइड कोर्सेज करने की हमें क्या ज़रूरत है। देखो, जो सर्टिफाइड कोर्सेज रहते हैं ना, ये आपकी चेरी ऑन द टॉप का काम करते हैं। आपने अपना कोर्स तो कर ही रखा है, बट काफ़ी सारी चीज़ें ना कोर्स में इंक्लूड नहीं होती, वो आपको एक्स्ट्रा अलग से करनी पड़ती हैं। और अगर वो चीज़ें आप करते हो ना, मतलब जो सर्टिफाइड कोर्स आप करोगे ना, तो इससे आपको पेशेंट के अंदर जो रिजल्ट्स है ना, जो पेशेंट की इंप्रूवमेंट है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। प्लस आप पेशेंट से इनका एक्स्ट्रा चार्जेस भी ले सकते हो। प्लस आप इनको जगह जगह जाके ना इनकी वर्कशॉप्स कर सकते हो, सेमिनार्स कर सकते हो। वहाँ पे आपसे ना स्टूडेंट सीखने आते हैं ये सारी चीजें, पैसा ही पैसा होगा। तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम भी वहाँ से जनरेट कर सकते हो। प्लस ये सर्टिफाइड कोर्स आपके सीवी में भी ऐड होते हैं। तो अगर आप कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हो ना नौकरी के लिए जा रहे हो, सो आपके सीवी में अगर ये सारे कोर्सेज ऐड ऑन होते हैं तो जो आपकी सैलरी है वो भी इंक्रीज होती है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि ये कोर्सेज हमें कब करने चाहिए, बैचलर्स में करें, इंटर्नशिप के टाइम पे करें या मास्टर्स के टाइम पे करें। देखो, बैचलर्स में जब हम फर्स्ट और सेकेंड ईयर में होते हैं ना, तब हमें ये सारे कोर्सेज नहीं करने चाहिए। मेरे हिसाब से तो थर्ड ईयर तक भी हमें ये कोर्सेज नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपका टाइम है अपनी बेसिक नॉलेज को गैदर करने का और उसको स्ट्रॉन्ग करने का। आपको अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने हैं थर्ड ईयर तक। फोर्थ ईयर में आते आते क्या होता है ना कि जो हमारी थ्योरेटिकल नॉलेज है और कुछ हद तक प्रैक्टिकल नॉलेज भी वो हमें आ जाती है। फोर्थ ईयर तक आते आते हमें ये जो वर्कशॉप्स है ना, ये अटेंड करनी शुरू कर देनी चाहिए। प्लस इंटर्नशिप में तो आपकी 6 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है, तो अगर आप हर मंथ भी एक एक कोर्स कर लोगे तो भी दैट इज इनफ, आपके 6 सर्टिफिकेशंस हो जाएंगे। प्लस इंटर्नशिप में क्या होता है ना, आप अपने पेशेंट्स भी देख रहे होते हो साथ साथ, राइट। तो जो चीज़ें आप अपनी वर्कशॉप में या फिर इन सर्टिफाइड कोर्सेज में सीख रहे हो, आप वो हैंड टू हैंड अप्लाई कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना कि मैंने ये कोर्स अब सीख लिया, अब मैं इसको कहाँ किस पेशेंट के ऊपर अप्लाई करूँ। सो आपके पास इंटर्नशिप में आप पेशेंट्स रोज ही देख रहे हो, तो आपने एक जगह से सीखा है और दूसरी जगह आप उसको हैंड टू हैंड ऑन द स्पॉट अप्लाई करके देख रहे हो, तो आपको भी उससे पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट आई है। प्लस इस टेक्निक से पेशेंट को कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। प्लस जो आपकी एप्लीकेशन स्किल्स हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, वो भी इंक्रीज होंगी। और मास्टर्स में तो आप ये सारी चीज़ें कर ही सकते हो, बट मेरा जो सजेशन रहेगा कि आप फोर्थ ईयर एंड में या फिर अपनी इंटर्नशिप के टाइम पे ये सारे कोर्सेज पे ध्यान देना, सर्टिफाइड कोर्सेज पे। बीपीटी थर्ड ईयर तक इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अटेंटिव रहना कि कौन कौन से कोर्सेज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं, कैसे कैसे होते हैं, उन सब चीज़ों की आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके रखनी है। बट सीखने की बारी आएगी तो वो फोर्थ ईयर के एंड से आपको स्टार्ट करना है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो सर्टिफाइड कोर्सेज है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो इनको ऑनलाइन भी कंडक्ट करवाते हैं और ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो इनका ऑफलाइन वाला मॉड्यूल रहता है ना, ऑफलाइन वाला जो कोर्स रहता है, आप वही अटेंड करो। ऑनलाइन वाला कोर्स आप मत अटेंड करो, इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि ये जो कोर्सेज है ना, इनमें सारा आप एप्लीकेशन पार्ट कर रहे हो, थ्योरी पार्ट आप नहीं समझ रहे हो, यू आर डूइंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। सो अगर आप उसको वहाँ पर जाके देखोगे नहीं, खुद से करोगे नहीं, तो आपको ना वो नहीं समझ आएगा। अगर आपको देख के ही सीखना है तो आप यूट्यूब पे और भी इतनी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके फ्री में जाके देख लो, ठीक है। सो अगर आप पे कर रहे हो, आप एक सर्टिफिकेट ले रहे हो, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप इसका जो ऑफलाइन वाला मोड रहता है ना, आप वही लेना, ऑनलाइन वाला मोड प्रेफर मत करना। सो द फर्स्ट सर्टिफाइड कोर्स इज टेपिंग। इसको हम काइनेसियो टेपिंग भी कहते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स का शौक है ना, तो आपने प्लेयर्स के हाथ पे कई बार ऐसी टेप्स लगी हुई देखी होंगी। ये जो टेप्स लगी रहती है ना, ये लगाता है एक फिजियोथेरेपिस्ट, तो इनको हम कहते हैं टेपिंग टेक्निक। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर ही ये सारी टेपिंग अप्लाई करते हैं। नॉर्मल जो आपकी ओपीडी में या फिर आपके क्लिनिक पे भी जो पेशेंट्स आते हैं ना, उनको भी हम टेपिंग बताते हैं, उनके ऊपर भी हम टेपिंग अप्लाई करते हैं। टेपिंग से क्या होता है ना, आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है।
सो टेपिंग करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। पहला तो ये सपोर्ट देता है, स्टेबिलिटी देता है, प्रोटेक्टिव मेजर की तरह काम करता है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है एंड और भी इसके कई सारे फायदे हैं। सो टेपिंग भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। सो ये कोर्स आपको जरूर करना चाहिए। सेकेंड टॉप प्रायोरिटी सर्टिफाइड कोर्स इज द ड्राई नीडलिंग। सो ड्राई नीडलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि हम ट्रिगर पॉइंट्स के लिए यूज़ करते हैं। आपने अपनी बैचलर्स में पढ़ा होगा ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में। तो जो ट्रिगर पॉइंट्स का पेन रहता है ना, उस पे हम ये ड्राई नीडलिंग वाली टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें बहुत थिन पिन्स होती हैं जो कि हम ट्रिगर पॉइंट पे इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो पेन है और जो स्पाज्म है वो कम होता है। नेक्स्ट इज सर्टिफाइड मैनुअल थेरेपी। अब जब आपने एक्सरसाइज थेरेपी पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने मैनुअल थेरेपी पढ़ा होगा, आपने मोबिलाइजेशन पढ़ा होगा, राइट। मेटलैंड, केल्टनबर्ग, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी। बट ये जो सर्टिफाइड कोर्स होता है ना इस चीज़ का, दैट इज सर्टिफाइड मैनुअल थेरेपी। इसमें क्या होता है, मैनुअल थेरेपी की और भी डिफरेंट जो टेक्निक्स होती हैं वो आपको सिखाई जाती हैं, जैसे कि मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन, मसल एनर्जी टेक्निक, मैक्लोन प्रोसीजर। तो इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, मैनुअल टेक्निक्स होते हैं जो कि आपको अपने बैचलर्स के कोर्स में इतना नहीं पढ़ाए जाते हैं। बट इस सर्टिफाइड कोर्स को करके अपनी मैनुअल थेरेपी जो है वो भी और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और इसका भी ना बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके पेशेंट्स के ऊपर। तो अगर आप मैनुअल थेरेपी अप्लाई करते हो ऑब्वियसली तो उसका तो इंस्टेंट रिजल्ट आपको एकदम से दिख ही जाता है। द नेक्स्ट थेरेपी इज कपिंग थेरेपी। तो कपिंग थेरेपी आपने बहुत जगह इस तरीके के कप्स जो हैं वो लगे देखे होंगे, इसको कहते हैं कपिंग थेरेपी। इसके अंदर क्या होता है ना, हम स्पेशलाइज्ड कप्स यूज करते हैं जो कि पेशेंट के स्किन के ऊपर लगाते हैं और ये कप्स क्या करते हैं, एक सक्शन क्रिएट कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो सारे एलिमिनेट होने लग जाते हैं। सो इस कपिंग थेरेपी को भी हम यूज करते हैं टू ट्रीट आवर पेशेंट्स। अब ये जो कपिंग है ना ये बहुत टाइप्स की होती है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग। वेट कपिंग को ही हम हिजाम थेरेपी भी कहते हैं। आपने हिजाम थेरेपी नाम सुना होगा। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कपिंग में और हिजाम थेरेपी में, ये दोनों चीज़ों को वो सेम ही समझते हैं। बट एक्चुअली जो हिजाम थेरेपी है, जो हिजाम कपिंग है, वो वेट कपिंग होती है। इसके अलावा देयर इज ऑयल कपिंग, फ्लैश कपिंग, एम्प्टी कपिंग। सो बहुत सारी चीज़ें आप ये कोर्स लेते हो तो इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं और बताई जाती हैं और एक बार अगर आपके पास सर्टिफिकेट आ गया तो आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट इज अर्गोनॉमिक सर्टिफिकेशन। तो ये आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अब तो क्या हो गया ना कि ये जो अर्गोनॉमिक सर्टिफिकेशन है ना ये आपकी बैचलर्स के अंदर भी ना एक सेमेस्टर के अंदर ये सब्जेक्ट इंक्लूड हो गया है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपकी बैचलर्स में इंक्लूडेड है तो इट इज़ वेल इनफ, बट अगर नहीं है तो आप इसका ज़रूर से एक सर्टिफाइड कोर्स करो क्योंकि इसका आपको ना आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि आजकल डिफरेंट जो कॉर्पोरेट्स हैं, डिफरेंट जो कंपनीज हैं ना वो फिजियोथेरेपिस्ट को रिक्रूट करती हैं, इसीलिए ताकि वो जो उनके स्टाफ हैं उनको अर्गोनॉमिक्स बता सकें। सो ये भी एक बहुत हाई पेइंग जॉब होती है। अगर आपके पास अर्गोनॉमिक का सर्टिफिकेट है, अर्गोनॉमिक एडवाइज़र आप बन जाते हो तो इससे आपकी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज द पेल्विक फ्लोर रिहैबिलिटेशन। सो पेल्विक फ्लोर के बारे में हम ऑब्वियसली अपनी बैचलर्स में तो पढ़ते हैं, हम पीटी गायनी के बारे में पढ़ते हैं। बट इसका अगर आप एक सर्टिफाइड कोर्स करते हो ना तो जो प्री एंड पोस्ट नेटल वाला पार्ट रहता है ना एक फीमेल का, उसमें आप बहुत अच्छे से उसको गाइड कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। अभी ये इतना इंडिया में हुआ भी नहीं है। कुछ ही इंस्ट्रक्टर्स है, कुछ ही थेरेपिस्ट है जो इसके बारे में वर्कशॉप्स लेते हैं और जिनको इसके बारे में इन डिटेल में नॉलेज है। सो आई हाईली सजेस्ट कि आप ये वाला सर्टिफाइड कोर्स करोगे सो you will be in benefit. Now coming to the next certified course is the aquatic therapy course. So aquatic therapy मतलब हाइड्रोथेरेपी की जो सर्टिफाइड कोर्सेज हैं आप वो कर सकते हो। सो देयर इज़ नो डाउट कि जो वाटर है वो हमारी डिफरेंट हेल्थ कंडीशंस को डिफरेंट तरीके से ठीक करता है और लैंड एक्सरसाइजेस के मुकाबले वाटर एक्सरसाइजेस जो होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती हैं। और हाइड्रोथेरेपी अभी इंडिया में इतना कॉमन नहीं हुआ है, मतलब है बट इतना आपको देखने में नहीं मिलेगा डेली रूटीन के अंदर। बट ये एक बहुत अच्छी और एमर्जिंग फील्ड है। सो अगर आपके पास एक एक्वेटिक थेरेपी का सर्टिफाइड कोर्स हो जाता है सो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वर्चुअल रियलिटी। सो वर्चुअल रियलिटी इज इन ट्रेंड। सबसे ज़्यादा अगर ट्रेंड में कोई चीज़ है सो वो है वर्चुअल रियलिटी। और वर्चुअल रियलिटी पे ही मुझे लगता है अब आगे की जो हमारी थेरेपीज होंगी ना वो इंक्लाइन रहेंगी, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी जो है ना वो एक नई रीसेंट एडवांसमेंट आई है और इसके थ्रू ना हम डिफरेंट पेशेंट्स को, डिफरेंट केसेस को ठीक करते हैं और इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी हमें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। लेट इट बी स्ट्रोक, लेट इट बी पार्किंसन, ऑर्थो कंडीशन हो, न्यूरो कंडीशन हो,
स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, सारी चीज़ें वर्चुअल रियलिटी के थ्रू अब इम्प्रूव होने लग गई हैं। हम रिहैबिलिटेशन देते हैं। सो अगर आप एक वर्चुअल रियलिटी का सर्टिफाइड कोर्स करते हो, सो मेरे हिसाब से इन आउट ऑफ ऑल द कोर्सेज वर्चुअल रियलिटी का सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा। सो दीज आर ऑल द कोर्सेज विच यू कैन डू अलॉन्ग विद योर बैचलर्स एंड मास्टर्स, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उनको भी इस बारे में नॉलेज मिले। एंड इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।